चलिए दोस्त, आज की शुरुआत करते हैं तेज प्रताप यादव जी से। आप लोग जानते हैं कि लगभग 3-4 दिन से वो पीले टोपी का इस्तेमाल कर रहे हैं। अब ये चीज देखकर लोग ये बोल रहे हैं कि ऐसा तो नहीं है कि आरजेडी से हटने के बाद वो जनसुराज में शामिल हो जाएंगे। हालांकि जनसुराज भी जितने भी लोग हैं जनसुराज के, वो सबके सब पीला वस्त्र धारण करते हैं, चाहे वो गमछा हो चाहे टोपी हो, एनीथिंग। लेकिन तेज प्रताप यादव जी का जो टोपी का कलर है थोड़ा सा उससे डिफरेंट है। मतलब पीला में भी कई तरह का पीला होता है ना, तो उसमें से थोड़ा सा अलग है, थोड़ा डार्कनेस ज्यादा है उनके वाले में। लेकिन लोगों ने ये चीज जब जाना तो उन्हें लगा कि हो सकता है कि जनसुराज में शामिल हो जाए, क्योंकि अलग पार्टी बना करके फिर से चुनाव लड़ना, ये निर्दलीय चुनाव लड़ना तो थोड़ा आसान भी है, लेकिन पार्टी बनाकर चुनाव लड़ना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हो सकता है वो कहीं इसमें शामिल हो जाए, या फिर थोड़ा सा संदेश देते होंगे कि प्रशांत किशोर जी हमें अपनी पार्टी में शामिल कर लें। ये सब चीजें लोगों के दिमाग में बैठ रही थी और लोगों ने सीधा सवाल कर दिया जाकर के प्रशांत किशोर जी से। और प्रशांत किशोर जब ये चीज पूछा तो प्रशांत किशोर जी ने साफ ही कह दिया कि भाई कोई जरूरी नहीं कि हर कोई जो पीला वस्त्र धारण करता है, पीला टोपी पहनता है, वो जनसुराज में ही आएगा। और क्या एग्जैक्ट बात बोली आप खुद ही सुन लीजिए। अब जो पीला टोपी पहनेगा वो सब जनसुराज में आ जाएगा, कोई जरूरी थोड़ी है। ये तो आप जाके तेज प्रताप जी से पूछिए कि कब वो हरा पहनेंगे, कब पीला पहनेंगे। जनसुराज का रंग पीला है, जनसुराज का रंग पीला है। अब जिसको भी पीला रंग में रंगना है रंग जाए। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं अनिरुद्ध चार्य जी के बारे में। आप जानते हैं ना कि 25 साल की उम्र वाले केस में कितना जोरदार तरीके से फंसे हुए हैं। वो बोल रहे थे ना कि 25 साल की उम्र में जब लड़कियां आती 4 जगह मुंह मार कर। भाई सब आज के जनरेशन कितना खराब हो चुका है। इन चीजों को लेकर के उन्होंने कुछ इस्तेमाल किया था, कुछ शब्द का इस्तेमाल था, कुछ लड़कियां, लेकिन लोग कहाँ सच्चाई किसी को एक्सेप्ट होती है। भाई 80-85% इसके तौर पर आप देखेंगे तो बहुत जमाना खराब चल गया, 80% जमाना खराब हो चुका है। लेकिन लोग को एक्सेप्ट नहीं होगा, लोगों को लगेगा नहीं मेरा अपमान कर दिया। भाई सच बोलना और अपमान करने में अंतर होता है। अगर कोई झूठा बोलेगा तो अपमान होता है, सच में कैसा अपमान यार, जो है वो है। लेकिन इसके बीच में देखिए उन्होंने जो बोला वो तो ठीक है, वो उसकी सफाई भी दिए हैं और भी लोग इस पर डिबेट करने के लिए, मतलब न्यूज वाले के पास बहुत सारे मैटर मिल गए। अब उनका भी बढ़िया टीआरपी चल रहा है और लोगों का जो भी वीडियो बना रहे हैं इसके ऊपर बढ़िया टीआरपी मिल रही है। मतलब लोगों का बढ़िया बेनिफिट हो रहा है एक मुद्दे की वजह से। मतलब छोटा मोटा मुद्दा ये, और इस तरह की बात लगभग वो करते ही रहते हैं, तो ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं। इससे बड़ी बड़ी बात वो बोल के छोड़ चुके हैं। खैर, ये जब बात हो रही थी डिबेट में तो एक दो महाशय के बीच में बहुत वार्तालाप होते होते बात मार पिटाई पे आ गई। दोनों एकदम खोपड़ी खापड़ा लेकर के भिड़ गए और भाई जो शब्द का प्रयोग किया ना, मतलब पूरे भरे डिबेट में वो लोग एक दूसरे को मारने में उतारू हो गया। अगर वो सच में न्यूज चैनल ना रहा होता तो लगता ना जाने क्या से क्या हो जाता। और मतलब क्या हो एग्जैक्ट कारनामा थोड़ा नजर तो डालिए। शास्त्र हमारा कहता है 16वें वर्ष के बाद जब लगे शारीरिक और मानसिक परिपक्वता है तब विवाह किया जाना चाहिए। और 16वें वर्ष के बाद कन्या को सुंदरी शब्द से संबोधित किया गया है। अब शैलेश जी मुस्कुराएं या नाचें लेकिन सहमत हो जाएंगे। नाचोगे तुम, मारेंगे, उल्टा सीधा बोलोगे सर फाड़ देंगे, समझा? अपनी बात को खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं पावर स्टार पवन सिंह के बारे में। पावर स्टार पवन सिंह का आज से लगभग 6-7 महीने पहले एक फोटो वायरल हो रहा था। अब इस फोटो के विषय में लोग ये कह रहे थे बॉलीवुड का कोई सॉन्ग आने वाला है, क्योंकि हाल फिलहाल में वो राजकुमार राव के साथ बहुत सारे गाने कर चुके हैं। मतलब 2-3 गाने तो हुआ ही है, लेकिन उसके बावजूद भी बॉलीवुड का बहुत सारा प्रोजेक्ट वो कर रहे थे। उनको लगा कि हो सकता है कि यही सब चीज चल रहा होगा, लेकिन सारे फैंस के मतलब मुराद पे, दिल पे इस तरीके से खंजर मारे ना, पूछो नहीं। नॉर्मली बस वो एक एड का प्रमोशन था। हाँ, उस एड के लिए बड़ा प्रोजेक्ट लगाया गया था, बड़ा सा सेटअप लगाया गया था, जैसा लग रहा था कोई बॉलीवुड सॉन्ग का शूट हो रहा है। वो एड के लिए इतना बड़ा सेटअप लगाया गया था। मतलब क्या यार, मतलब वो बोलते हैं ना दिल को भुकनी कर दिया, वो वाली सारी सीन बना दिया। लेकिन चलिए कोई बात नहीं, एक बहुत भयंकर दिल टूटा है, लेकिन कोई बात नहीं। बॉलीवुड के साथ अगर कोई भोजपुरी का स्टार भी अगर एड प्रचार भी कर रहा है, समझ लीजिए कि लोग दोनों का कॉम्बिनेशन बनाना जानते हैं और भोजपुरी से सिर्फ पावर स्टार को उठाए, बहुत बड़ी बात यही। खैर, बात यही खत्म नहीं होती। अगर पावर स्टार की बात कर रहे हैं तो एक बहुत बुरी खबर भी है, क्योंकि आप जानते हैं ना कि किस तरीके से महाराष्ट्र में मराठी बोलने के लोगों पर दबाव डाला जा रहा है। अब इसको बात को लेकर के एक बाबा खान करके हैं जो कि पवन सिंह को डायरेक्ट धमकी थी, मतलब एक गलत तरीके के लहजे में उन्हें ना जाने क्या क्या बोल दिए। वो वीडियो में आपको दिखाऊंगा। लेकिन आप जानते हैं हाल ही में एक इंटरव्यू दिया है, उस इंटरव्यू में वो बोले थे ना ऐसे रख करके गाल पे कि हमका मराठी ना आवेला। तो ये बस इतनी सी बार, वो बहुत ज्यादा कटाक्ष तो नहीं किए। वो बोले थे अगर कोई दमदार तरीके से, उससे ज्यादा दमदार तरीके से तो निरहुआ बोले थे, लेकिन उन्होंने पावर स्टार पवन सिंह को ना जाने क्या क्या बोला। खुद ही वीडियो देख लीजिए, बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। पवन सिंह एक कोई स्टार है वगैरह है, मैं जानता नहीं, क्योंकि मैं ना इंस्टाग्रामर हूं ना ही तो टिकटॉकर हूं। मेरे हक की आवाज है, तो पवन सिंह सुन जरा, तो महाराष्ट्र में है तू,
महाराष्ट्र में मराठी लैंग्वेज किसी पे थोपी नहीं जा रही। महाराष्ट्र लैंग्वेज बोलने की ताकीद की जा रही है और सीखने की शिक्षा दी जा रही है, तो सीखो, अच्छी बात है। कोई शिक्षा लेने से बुद्धि बढ़ती है, कम नहीं होती है। मद्रास में जाके तू भोजपुरी बोल, या मद्रास में जाके तू मराठी बोल, या मद्रास में जाके पंजाबी बोल। आप महाराष्ट्र में रहो, भोजपुरी बोलो, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन एक मराठी इंसान के साथ उसे अगर भोजपुरी नहीं आती तो तुमको मराठी बोलना पड़ेगा, और उसे अगर हिंदी नहीं आती तो तुमको मराठी बोलना पड़ेगा। हर प्रांत की लैंग्वेज की रिस्पेक्ट करना चाहिए, वो उसकी संस्कृति है। तुम जो राज ठाकरे को ओपन चैलेंज करते हो ना, मैं चाहे जिसके खिलाफ रहूंगा लेकिन मैं मेरे महाराष्ट्र के साथ हूं, बराबर। राज ठाकरे के खिलाफ बात हुई तो बाबा खान बोलेगा, जहां सही है वहां बोलेगा, आई एम विथ यू राज ठाकरे। और एक बात बोलता हूं, ये मोहब्बत से बोल रहा हूं, नफरत से नहीं, दिमाग में रखने का। खैर दोस्तों, बात कर लेते हैं अब खेसारी लाल यादव के बारे में। खेसारी यादव का एक गाना आया था बोल बम सॉन्ग, और इस बार वो जिस तरीके से पिटे हैं ना बोल बम सॉन्ग में, यार पूछो नहीं। मतलब एक छोटा स्टार भी इनसे ज्यादा व्यूज लाकर बधाई दे रहा है, और लग रहा है कि पिछले बार तो एक लाए भी थे लोकगीत वाला, मुझे लगा कि नहीं लेके आएंगे, लेकिन बैक टू बैक जो ला रहे हैं ना, इसी तरीके का रिस्पॉन्स इनका बोल बम सॉन्ग कर रहा है। भाई पूछो नहीं, लगता नहीं कि भोजपुरी के ट्रेंडिंग स्टार है, और इस तरीके मतलब एक दिन के अंदर 1 मिलियन ना चाहे तो बेकार है। इस तरह का क्या गाना है यार, मतलब इस तरीके का बेइज्जती, वो भी खेसारी लाल यादव का। सोचा नहीं था सच में, कभी लिटरली कभी नहीं सोचा था कि इस तरीके का बेइज्जती आएगा, कि 3-4 गाना इस तरीके का बम्पर फ्लॉप करेगा। बाकी आपको क्या लगता है इस विषय पे एक बार कमेंट में बताइएगा कि क्या रीजन रहा होगा इनका इतना गाना बम्पर फ्लॉप होने का। चलिए दोस्त, बात कर लेते हैं मनीष कश्यप के ऊपर। आप लोगों को पता है ना, जैसे कोई सांसद या विधायक बनता है तो तुरंत बॉडीगार्ड रख लेता है, मतलब प्राइवेट बॉडीगार्ड भी रखता है, सरकारी तो उसे मिलता ही है। यहाँ के जिलाध्यक्ष वगैरह भी बन जाता है, तुरंत बॉडीगार्ड रखता है। थोड़ा सा फेमस हो जाता है, कहीं 2-4 लाख सब्सक्राइबर फॉलोवर हो गए तो तुरंत बॉडीगार्ड रखेगा। क्यों रखता है? क्योंकि जमाना इतना खराब हो गया ना, कि मतलब कोई भी अगर कुछ पूछने के लिए आएगा, और टीआरपी के इतने भूखे होते हैं लोग, मतलब ना जाने कुछ भी बोल देंगे, सोचेंगे थोड़ा सा तू मैं में हो जाएगा और हमारा फायदा हो जाएगा। मनीष कश्यप को मैं शुरू से फॉलो करता हूँ, और जब पुरानी चीजों और नई चीजों को जब आप पूरी तरीके से मेल जोल करके पता करेंगे तो इस व्यक्ति के साथ केवल धोखा हुआ है। ये नेचर का गलत नहीं है, ये इंसान गलत नहीं है, ये दिल का गलत नहीं है। लेकिन होता क्या है आज, वो मैं बताता हूँ। अभी आपने 3-4 दिन पहले भी देखा था, क्योंकि मनीष कश्यप को एक व्यक्ति सिर्फ इसलिए टॉर्चर कर रहा था क्योंकि वो बार-बार पार्टी बदले हैं। तो यही चीज वो बोले थे, बहुत लोग पार्टी बदलते हैं, किस किस को जाकर के तुम पूछे हो, गड़े उठा फेंक देगा अगर तुम पूछ लोगे, पिछवा खड़ा रहता है, जैसे बोलोगे पिछवा कलड़ा खींचेगा, उठा फेंक देगा। और यही चीज हर बार होता है उनके साथ। आज भी एक लोग साथ हो तो मैं हो गया, और बाद में इस तरीके से उन्होंने बोला कि भाई इस मुद्दे पर बात करो, इस मुद्दे पे बात करो, तो वो इंसान बोल रहा है कि यहाँ का मुद्दा तो हम उठाते हैं, आप थोड़े उठाते हो। भाई साहब पूरे देश का मुद्दा उठा चुके हैं, तुम्हारा यहाँ का भी ठेका वही लेगा। खैर क्या बात हुई हो पूरा आप पहले वीडियो देख लीजिए, उसके बाद बात करते हैं। बुलाया गया है नहीं ना, यूपी के, एक मिनट, यूपी के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया गया है कि बिहार बजट के ऊपर चर्चा करने के लिए बुलाया गया? तो हम इंडिया नेपाल के बॉर्डर की भी तो बात नहीं कर रहे हैं ना, आपको पुल के लिए बुलाया गया है। तो वही बात हम भी कर रहे हैं, वही बात हम भी कर रहे हैं। हाँ, क्या नाम है? मेरा नाम फखरुज्जमा है। तो फखरुज्जमा जी पुल के ऊपर बात कीजिए, और बाकी सारे मुद्दे के ऊपर चलिए, बाहर बात कीजिए। अब ये वही बात डाइवर्ट करते हैं लोगों को, डाइवर्ट हम कर रहे हैं, एकदम हम डाइवर्ट कर रहे हैं, एकदम यहाँ की समस्याओं यहाँ की समस्याओं को हम उठाते हैं, आप उठाते हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं। यहाँ की समस्याओं को हम उठाते हैं, आप उठाते हैं, यहाँ की समस्याओं को हम उठाते हैं, आप उठाते हैं। सब लोग मेरे साथ है, मेरे साथ है सब लोग। आप समस्या की बात किए, आप चलिए, आपको जो इंटरव्यू पूछ रहे हैं, माहौल बिगाड़ने रक्सौल का मुद्दा पहले हमने उठाया था, हमने उठाया था। से आए हैं, रक्सौल के हैं, बृहस्पतिपुर से आए हैं, अभी तक सुनिए, चलिए बाहर चल के उस मुद्दे पे बात करते हैं। बंद कीजिए। कुछ लोग प्रशासन से पैसा लेके अब मुद्दा को डाइवर्ट करना चाहते हैं।
आपने जो वीडियो देखा आपको पता चल गया होगा कि ये किस चीज में गए थे और किस मुद्दे की बात हो रही थी। लेकिन ये इतना इंसान टीआरपी का भूखा था ना कि मतलब सोचा थोड़ा सा मनीष कश्यप के साथ थोड़ा तो मैं हो जाएगा, थोड़ा बकझक हो जाएगा तो हमारी वीडियो हो जाएगा वायरल और उसी से हमारा फायदा होगा। मतलब अपने फायदे के लिए जमघट फालतू की लड़ाई। भाई तुम्हें क्या मिलना, अगर तुम उठा ले तो अपना मुद्दा तो खुद ही उठा लो, उस इंसान से क्यों पूछने गए हो? क्या जानना तुम्हें उसके राय के बारे में? क्या सांसद विधायक मंत्री क्या है वो? जब कुछ नहीं तो फिर क्यों जाते उसके पास? तुम अपना मुद्दा उठाओ, अपनी सॉल्व करो, अपनी समस्या कर, इतने जाते तुम पारंगत हो हर चीज में। तो मतलब सीधा सेंटेंस में पता चलता है कि खुद की कोई औकात नहीं तो दूसरों से जोड़ करके उखड़ी चढ़ के बराबर होना इन लोगों को। बाकी सब चर्चाओं पर आपकी क्या राय है एक बार कमेंट बॉक्स में दाग दीजिएगा। मिलते अगले वीडियो में कोई नए फैक्ट के साथ, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। जय हिंद।